कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी जो फौज है, अमेरिकी नेवी है, वो ब्लॉकेड रीइंस्टेट करेगी, जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप ने इरानियन ब्लॉकेड दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि यूएस जो है वो 20% फी लेगा, 20% रिम्बर्स करना पड़ेगा उन सभी देशों को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जिनके शिपमेंट्स जाते हैं, जिनके वेसल्स जाते हैं, 20%। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद जो यूएन की मैरीटाइम एजेंसी है उसने कहा था ये इलीगल है, क्योंकि आप अगर इस तरीके की डिमांड करेंगे तो फिर ईरान जो कह रहा है कि वो भी सेफ्टी और सिक्योर पैसेज के लिए जो टोल लेगा या जो फ़ी वसूलेगा वो भी लेजिटिमेट है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से करते आए हैं, यू टर्न लिया और कहा कि इसके बदले गल्फ स्टेट्स ने प्लेज किया है कि वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में। जी हाँ, कुवैत, बहरीन, ओमान, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, इन स्टेट्स ने ये प्लेज किया है, ये वादा किया है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ट्रेड इन्वेस्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में। आपको एक बात बता दूं कि इस जंग शुरू होने से पहले, अमेरिका और ईरान के बीच वॉर शुरू होने से पहले $2 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट का वादा गल्फ स्टेट्स कर चुके थे अमेरिका में। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप चूरन बेच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या वाकई गल्फ स्टेट्स ने ये प्लेज किया है? ये वक्त बताएगा। बेंजामिन नेतन्याहू डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी गए थे इजराइल की, ठीक है, और वहां से उन्होंने ईरान की जो लीडरशिप है उसको एक करारा सख्त लहजे में संदेश दिया है कि अगर आपने इजराइल की तरफ आंख उठाई, हमला करने की कोशिश की, तो इस बार हमारा जो जवाब होगा वो पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा पावरफुल होगा। इसका जवाब आया है आईआरजीसी से। आईआरजीसी ने कहा है कि जो रशिया की ओर्शेनिक मिसाइल है ना, उसका अपना वर्जन है ईरान के पास, और वो इस मिसाइल का इस्तेमाल करके दे विल हंट नेतन्याहू डाउन। जी हाँ, उन्होंने कहा नेतन्याहू तुमको ढूंढ के निकालेंगे और निशाना बनाएंगे। यह आपको पता है कि ईरान के मुख्तलिफ अखबारों में जो लिस्ट छपी है उसमें नेतन्याहू का नाम ट्रंप के साथ सबसे ऊपर है उनकी हिट लिस्ट में। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ब्लॉकेड है। ट्रंप का कहना है कि ऑयल इज फ्लोइंग लाइक नेवर बिफोर, लेकिन ये हकीकत से अलग है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इस वक्त वेसल्स न के बराबर दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर जो आपको पता होगी, फिर से बता दे रहा हूं कि यूएई ऑफ द कोस्ट ऑफ दुबई एंड अबू धाबी, दो जो वेसल्स हैं उनको टारगेट किया है आईआरजीसी ने, जिसमें से एक वेसल में एक भारतीय मरा है। जय हिंद, वंदे मातरम।